आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? घटने के बाद अभी जनसंख्या इतना बचा हुआ है। ये मान लिए हम लोग पहले की जनसंख्या और ये बाद का जनसंख्या, यानी घटने के बाद कितना बार कमी हो रहा है। पहले बार में 20% का कमी, दूसरे बार में जनसंख्या में 5% का कमी, 2 बार। तो यहाँ हम लोग का 2 लाइन यूज होगा। कितना कितना? 20%, 5%। तो लिखेंगे 20%, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 5%, 5% का मतलब होता है 1/20। अब जनसंख्या में कमी हो रहा है, तो कमी का मतलब क्या हुआ? 5 में 1 का कमी, यानी पहले जनसंख्या यदि 5 था तो उसमें 1 का कमी होकर के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हम लोग का अनुपात में निकलता है। अब 5% कमी का मतलब, यदि जनसंख्या पहले 20 था तो उसमें 1 का कमी हो जाएगा, यानी 20 में 1 का कमी तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 20 में से 1 घटा देंगे। अब इन दोनों साइड को गुना करेंगे हम लोग, तो 20 5 ये हो जाएगा 100, इन दोनों को गुना करेंगे हो जाएगा हम लोग का 76। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया हम लोग का शहर का पहले का जनसंख्या और ये हो गया वर्तमान का जनसंख्या। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितना है? इतना। तो एक्यूरेट जनसंख्या इतना है, हम लोग का अनुपात में इतना आया है, दोनों वर्तमान का ही जनसंख्या है, तो कह सकते हैं 76 अनुपात का मान 15,200। निकालना है कब का? युद्ध से पहले का जनसंख्या, यानी 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान निकालने के लिए पहले 1 का मान निकालेंगे। तो 1 का मान कैसे आएगा? 76 एकम 76, 76 दूना 152। 1 अनुपात का मान 200, तो 100 अनुपात का मान कितना? 1 अनुपात के मान से यानी 200 से गुना कर देंगे इसमें हम लोग, तो 1 2 3 4 20,000। यानी युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर 1, 20,000। हम लोग का अगला प्रश्न है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष शहर की जनसंख्या में 10% की कमी हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या यदि इतनी थी तो पहले वर्ष के आरंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी ज्ञात करना है। यानी 2 बार, एक बार वृद्धि हुआ और एक बार कमी, तो फाइनल शहर का जनसंख्या अभी इतना है। कहा जा रहा है कि पहले शहर का जनसंख्या कितना था ये ज्ञात कीजिए। ये हो गया हम लोग का पहले का जनसंख्या और ये बाद का जनसंख्या। कितना बार प्रतिशत का यूज किया जा रहा है? 1 और 2। तो यहाँ 2 लाइन बनेगा हम लोग का। लेकिन यहाँ दोनों लाइन में देखेंगे कि कमी हो रहा है कि वृद्धि। तो एक बार कहा जा रहा है कि 10% का वृद्धि। क्या हो रहा है? 10% का वृद्धि हो रहा है, और 10% का मतलब होता है 1/10। और एक बार 10% का कमी हो रहा है जनसंख्या में, -10%। और 10% का मतलब यहाँ भी 1/10 होगा। लेकिन अंतर क्या है? एक बार बढ़ रहा है जनसंख्या, एक बार घट रहा है। अब यदि इसका बात किया जाए तो इसका मतलब क्या है? 10% का वृद्धि, यानी 10 में 1 का वृद्धि होगा। यानी पहले जनसंख्या यदि 10 था तो उसमें 1 बढ़ जाएगा, तो 10 से कितना हो जाएगा? 1 का वृद्धि 11 हो जाएगा अनुपात में। अब दूसरे बार कहा जा रहा है कि 10% का कमी, और कमी का मतलब 10 में 1 का कमी, यानी जनसंख्या जो 10 था उसमें 1 का कमी हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। 2 ही बार ऐसा हुआ है बस। अब इन दोनों को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100, इन दोनों को गुना करेंगे हो जाएगा 99। कहने का मतलब ये है
कि पहले यदि शहर की जनसंख्या 100 थी तो अब कितनी है 99। लेकिन यहाँ प्रश्न में कहा जा रहा है कि अभी शहर की जनसंख्या कितनी है, इतना है, अनुपात में इतना है, लेकिन ये कह रहा है कि इतना है, तो कह सकते हैं कि 99 का मान 4,73,220 होगा। 4,73,220 हो जाएगा। हम लोग को निकालना है 100 का मान, तो 100 के मान के लिए पहले 1 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 11 9 99, 11 चौक 44, 11 तिया 11 चौक 44, 3, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे, 9 4 के 36, 9 4 के 36, 4 70, तो 9 7 63, 9 8 72। 1 अनुपात का मान इतना आ गया। 1 अनुपात क्यों? क्योंकि ये 99 जो था अनुपात में था, तो इसलिए हम लोग का ये 1 अनुपात होगा। 1 अनुपात का मान इतना, तो 100 अनुपात का मान कितना? तो 1 अनुपात के मान से यानी 4780 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4780। 100 से गुना होगा तो हो जाएगा 00, यानी 4,78,000 जनसंख्या पहले था। तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितना था? 100 का मान आ गया इतना, यानी 4,78,000, ऑप्शन नंबर 3। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतनी हो जाती है। शहर में महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो शहर में महिलाओं की संख्या कितनी थी, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल शहर का जनसंख्या बढ़ा कितना। तो पहले 8,000 था, अब 8,680 हो गया, तो बढ़ा कितना? यही 680 जो ज्यादा आया, यही बढ़ा हुआ जनसंख्या है। यानी 8,000 में, पहले 8,000 था, 8,000 में 680 का वृद्धि हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि कितना? तो प्रतिशत वृद्धि के लिए 100 से गुना करेंगे। 00 से 00 गया, 10 से 10, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, ये हो गया 17 चौक 68। 17/2 का मतलब 17 में 2 से भाग देंगे, 8.5%। यानी शहर की जनसंख्या में टोटल प्रतिशत वृद्धि जो हुआ 8.5% का हुआ, जिसमें महिला पुरुष दोनों है। लेकिन महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग कितना है? तो ये महिला और ये पुरुष। पुरुष में 8% का वृद्धि हो रहा है और महिला में 12% का वृद्धि हो रहा है। पुरुष और महिला दोनों में कितने प्रतिशत के वृद्धि हुआ? 8.5% का। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेंटर में 8.5%। अब यहां से हम लोग इसको क्रॉस करेंगे। जब यहां से यहां हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो 12 और 8.5 का अंतर लिखेंगे हम लोग यहाँ। तो ये हो जाएगा हम लोग का 12% में से 8.5% गया 3.5। अब इसको परसेंटेज में लिखने का जरूरत नहीं है। उसी तरह से जब 8 से यहाँ आ रहे हैं तो दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा में से छोटा घट जाएगा। तो ये हम लोग का 8.5 बड़ा है और ये 8% छोटा है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0.5। ये निकलेगा अनुपात में मान। अब यहाँ से इसको हम लोग काट लेंगे तो पॉइंट से पॉइंट गया, 5 एकम 5, 5 7 35। ये जो 7 और 1 आया, ये पुरुष और महिला का संख्या का अनुपातिक मान है। ये हो गया पुरुष का, पुरुष के नीचे पुरुष का, महिला के नीचे महिला का संख्या का अनुपातिक मान। यानी ऐसे कि हम लोग कि पुरुष और महिला दोनों का टोटल मान कितना आएगा? टोटल जनसंख्या 8। लेकिन किस में? अनुपात में। अनुपात में टोटल जनसंख्या 8 आया, लेकिन एग्जैक्ट जनसंख्या कितना था दोनों का? 8,000। तो कह सकते हैं 8 का मान
8,000, तो एक का मान कितना? तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 2 3, एक अनुपात का मान 1,000। निकालना महिला की जनसंख्या, तो महिला का जनसंख्या अनुपात में कितना है? अनुपात में 1 है, यानी 1 का मान कितना? तो 1 का मान के लिए 1 के मान से गुना करेंगे। 1 का मान आया 1,000, गुना करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। यानी शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 1,000, यानी इस 8,000 में 1,000 महिला है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5%, महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की संख्या कितनी है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? टोटल शहर का जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ। तो शहर की जनसंख्या में टोटल वृद्धि कितना हुआ? पहले था शहर का जनसंख्या 10,000, अब हो गया 10,800, यानी कितना बढ़ गया? 800। तो 10,000 में 800 का वृद्धि, यानी कितने प्रतिशत का वृद्धि? प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर लेंगे। 00 से 00, 00 से 00, कितना हो गया? 8% का वृद्धि। यानी शहर की जनसंख्या में 8% का वृद्धि हुआ, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है। लेकिन महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग कितना है? आदमी और औरत, पुरुष जनसंख्या में 5% का वृद्धि हो रहा था, महिला जनसंख्या में 10% का वृद्धि हो रहा था। टोटल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? टोटल को हम लोग लिखते हैं बीच में। अब इन दोनों का अंतर, तो 10 और 8 का अंतर कितना आएगा? 2, प्रतिशत लिखना नहीं है। अब इन दोनों का अंतर 8 और 5 का अंतर 3, ये आता है हम लोग का अनुपात में, और ये किस में निकलता है? अनुपात हम लोग का संख्या में आ रहा है। यानी कि आदमी का संख्या अनुपात में 2, औरत का संख्या अनुपात में 3। तो 2 और 3, टोटल जनसंख्या कितना हो गया? 5। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जनसंख्या टोटल कितना शहर का? 10,000। तो अनुपात में 5, लेकिन एक्यूरेट 10,000। तो 1 का मान निकाल लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 2 3, एक अनुपात का मान 2,000 हो गया। निकालना क्या है? महिलाओं की संख्या, और महिला का संख्या का मतलब अनुपात में महिला का संख्या कितना है? 3 है। अनुपात में 3, यानी 3 अनुपात का मान कितना? तो 1 अनुपात का मान 2,000, तो 3 अनुपात का मान के लिए 1 अनुपात के मान से यानी 2,000 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6,000, यानी कि कस्बे में महिलाओं की संख्या ऑप्शन नंबर 2 6,000 था। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक शहर की आबादी लगातार 2 वर्ष में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले और बाद में, ये यहाँ हम लोग का जनसंख्या पहले वाला होगा और यहाँ बाद वाला। अब देखें कि कितना बार जनसंख्या बढ़ या घट रहा है। 1 2 3, 1 2 और 3 बार हम लोग को लिखना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो 10% और 20% का वृद्धि, यानी कि पहले 10% का वृद्धि हो रहा है, और 10% का मतलब 1/10, फिर 20% का वृद्धि हो रहा है और 20% का मतलब होता है 1/5, और तीसरे वर्ष 25% का कमी हो रहा है, यानी -25%, और 25% का मतलब होता है 1/4। बस अब जैसे जैसे यहाँ कहा जा रहा है वैसे हम लोग सेट करेंगे। कहा ये जा रहा है कि 10% का वृद्धि, यानी 10 में 1 का वृद्धि करना है। तो पहले यदि 10 था तो 1 का वृद्धि करना यानी 11 हो जाएगा अनुपात में। यहाँ भी वृद्धि है
यानी 5 में 1 का वृद्धि। पहले यदि 5 था तो 1 बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ कमी, कमी का मतलब यदि पहले 4 था तो उसमें 1 का कमी हो जाएगा, तो 4 में 1 का कमी 3 हो जाएगा। सबको गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 20 दहेंगे 200, ये हो गया 200। और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 11 छक 66, 18, 19। यानी कहने का मतलब यह है कि 3 वर्ष पहले शहर का जनसंख्या इतना था, तो 3 वर्ष बाद शहर का जनसंख्या इतना हो जा रहा है। इसको और भी हम लोग छोटा कर सकते हैं, 2 एकम 2 तो 100 हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18। यानी कि 3 वर्ष पहले शहर का जनसंख्या इतना था और 3 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। हम लोग से पूछ क्या रहा है कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या, यानी 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात, यानी बाद का जनसंख्या पहले रखना है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना, 99, यानी 99 को पहले रखना है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, यानी 3 वर्ष पहले का जनसंख्या कितना, 100, तो 100 को बाद में रखना है। यानी 99 अनुपात 100 हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा।